हेलो दोस्तों, सॉलिडिटी फंडामेंटल्स कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड रहूँगी। आज के लेक्चर में हम सॉलिडिटी की इंट्रोडक्शन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखेंगे। इनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिडिटी की क्या खासियत है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, किस लिए काम आते हैं, ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब हम सॉलिडिटी की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। सॉलिडिटी लैंग्वेज 2015 में आई थी और ये इथीरियम फाउंडेशन की टीम ने ही इस लैंग्वेज को बनाया था। तो उस वक्त इथीरियम एक ऐसी ब्लॉकचेन थी जहाँ पे आप बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो बना सकते हो। तो उस पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की ज़रूरत महसूस हुई, तभी उन्होंने एक सॉलिडिटी लैंग्वेज, जो एक लैंग्वेज डेडिकेटेड हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, ऐसी एक लैंग्वेज की उनको ज़रूरत महसूस हुई और फिर ये लैंग्वेज का जन्म हुआ। तो सबसे पहले सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्योंकि इसको बनाया ही कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड मतलब इसका पूरा फोकस ही है एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट टाइप चीज़ बनाने का, जिसमें कि रूल सेट हो और एक्शंस भी उसके सेट हो। तो जैसे जावा और C++ हम बोलते हैं क्लास बेस्ड लैंग्वेजेस हैं, तो उनका मेन मकसद होता है कि क्लास बना लेना ताकि हम बाद में उसके ऑब्जेक्ट्स कॉल कर पाए। यहाँ पे हमारा मकसद होता है कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन करना सॉलिडिटी की हेल्प से। दूसरा, सॉलिडिटी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सॉलिडिटी जो है वो हम इंसानों के लिए बनाई गई टाइप लैंग्वेज है, मशीन्स के लिए नहीं बनाई गई लैंग्वेज। जैसे जावा, C++, ये सारी इंग्लिश की तरीके की लिखे जाने वाली लैंग्वेजेस हैं, तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इनको नहीं फ़र्क पड़ता कि आपने कौन सी मशीन के ऊपर आप उस लैंग्वेज को चला रहे हो। सिमिलरली सॉलिडिटी भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तीसरा, ये लैंग्वेज काफ़ी प्रभावित है अदर लैंग्वेजेस से, जैसे C++ हो गई, पाइथन हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई। तो जैसे जैसे आप सॉलिडिटी का कोड लिखोगे और अगर आपने इनमें से किसी और लैंग्वेज पे काम किया हुआ है तो आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं जो हमने पहले लैंग्वेजेस में देखी हैं। तो एक अच्छी बात है क्योंकि ये उससे प्रभावित है। हालांकि सॉलिडिटी के अपने कई सारे नए फीचर्स हैं, बहुत यूनिक फीचर्स हैं जो कहीं देखने को नहीं मिलते, बट हियर एंड देयर आपको दिखेगा कि ये चीज़ें भी कुछ चीज़ें हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस से आई हुई हैं। फिर सॉलिडिटी जो है एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब हम कंपाइल टाइम पे ही बताना पड़ेगा हमें कि जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या होगा। तो ऐसा बहुत सारे लैंग्वेजेस में होता है कि स्टैटिकली टाइप्ड ही होती है मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, जैसे जावा है या C है। तो आप हमेशा बताते हो कि ये वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू जाएगी या स्ट्रिंग जाएगी या बूलियन जाएगी। बट जैसे जावास्क्रिप्ट है वो एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, मतलब वो जब रन होती है उस वक्त डिसाइड होता है कि उस वेरिएबल में कौन सा डेटा टाइप जाएगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो ब्लॉकचेन है, हमने इसमें थोड़ा सा ट्रांजैक्शन फी और गैस फी के बारे में बात की है पहले। तो हमारी जो ये गैस कंजम्पशन होती है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है टाइप ऑफ वेरिएबल के ऊपर भी, मतलब वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए हमें पहले ही मेंशन करना होता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो कौन सा डेटा टाइप का होगा। सॉलिडिटी सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करती है, जैसे इनहेरिटेंस हो गई, पॉलीमॉर्फिज्म हो गई और जो भी सारे अदर हैं उन सबको सपोर्ट करती है। इसमें आप लाइब्रेरीज, आउटसाइड लाइब्रेरीज को भी इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि इसमें ओपन जेपलिन, मोरालिस, ऐसे करके बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो हैं वो बन गई हैं हमारी हेल्प के लिए। तो हम उन लाइब्रेरीज को यूज़ कर सकते हैं, उनका लिखा हुआ कोड हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स भी बना सकते हैं, जिसका मतलब है कि हम जैसे स्ट्रक्चर है, इनम्स है, जिसका डेटा टाइप हम खुद डिज़ाइन करते हैं कि एक स्ट्रक्चर में ये पैरामीटर्स होंगे। वो सारे काम जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में होते हैं वो सारे काम इसमें हो सकते हैं। सॉलिडिटी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हम सारा कोड जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी की हेल्प से लिखते हैं उसको हम .sol एक्सटेंशन से सेव करते हैं। अब थोड़ा वर्जन की बात कर लेते हैं। प्रेजेंटली करंट वर्जन सॉलिडिटी का है 0.8.16। सॉलिडिटी सिमेंटिक वर्जनिंग को फॉलो करती है। उसका क्या मतलब है? इसका वर्जन 3 टुकड़ों में बटा हुआ है। पहले को बोलते हैं मेजर रिलीज, दूसरा माइनर रिलीज और तीसरा पैच रिलीज। तो फिलहाल जो मेजर रिलीज है वो 8 है, मेजर रिलीज वो 0 है, माइनर रिलीज 8 है और पैच रिलीज जो है वो 16 है। तो सॉलिडिटी में बहुत सारी डेवलपमेंट और चेंजेस होते रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इसके जो वर्जन्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा देखते रहें कि सॉलिडिटी में क्या नए नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं। आपका कोड हमेशा बैकवर्ड कंपैटिबल रहेगा तो आपका कोड अफेक्ट नहीं होता, बट स्टिल इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप जानते रहें कि नए वर्जन में क्या होगा। इस कोर्स में हम जो करंट वर्जन है सॉलिडिटी का उसी में सारा कोड लिखने वाले हैं।
फाइनली बात करते हैं कोड एग्जीक्यूशन की। तो सॉलिडिटी का कोड आप कैसे रन करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है, किन किन टूल्स की ज़रूरत है। तो दो तरीके हैं, या तो आप ऑफलाइन मोड में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं इंटरनेट के बिना, तब आपको Node.js इंस्टॉल करनी होगी, ट्रफल या हार्ड हैट में से कुछ इंस्टॉल करना होगा, और गनाश को इंस्टॉल करना होगा। इनके ऑल्टरनेटिव्स हैं, बट मेरा इंटेंशन ये है कि आपको बताऊं कि ऑफलाइन के लिए आपको ये सूट ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे अपने सिस्टम पे, तब जाके आप सॉलिडिटी का कोड लिख के एग्जीक्यूट कर पाओगे। बट अगर आप ऑनलाइन चाहते हो इसको एग्जीक्यूट करना तो बहुत इजी है। एक आईडी है रीमिक्स आईडी, उसमें कुछ नहीं है, वो एक ब्राउज़र बेस्ड आईडी है। आप उसको उस पर ब्राउज़र पे खोलना है और अपना सीधा कोड लिखना शुरू कर देना है। आप उसको डिप्लॉय करो, आप उस पर रिजल्ट देखो, सब कुछ ईजी है। इसलिए बोलते हैं बिगिनर्स के लिए, और वैसे भी मतलब सॉलिडिटी के लिए रीमिक्स आईडी ही वन ऑफ द बेस्ट आईडीज़ है, और हम भी इस कोर्स में वही फॉलो करेंगे। चलिए अब थोड़ा ईवीएम के बारे में बात कर लेते हैं। ईवीएम मतलब इथीरियम वर्चुअल मशीन। ये है क्या? ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय करते हैं बेसिकली। जो, या फिर ये कह लीजिए इथीरियम एक मशीन है जो कि आपके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है उसका बाइट कोड बनाती है। ये कम्प्लीटली सैंडबॉक्स है, मतलब ये कम्प्लीटली आइसोलेट की गई है। इसका मतलब ये है कि इसका कोई भी लेना देना नहीं है आपकी ब्लॉकचेन पे क्या फाइल सिस्टम पड़ा है, आपके नेटवर्क पे कौन से ब्लॉक्स ऐड हो रहे हैं, क्या है। ये बिल्कुल एक अलग जगह पे एक चीज़ है जो बिल्कुल ही मतलब हार्डवेयर के इतनी पास है और ब्लॉकचेन से बहुत दूर है, ताकि इसकी कोई इंटरवेंशन नहीं है। एक मतलब अलग आइटम है, बस आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड लिखते हो और इसके ऊपर जाके डिप्लॉय कर देते हो। तो इसका फंडामेंटल यही है कि इसका मेन मकसद है कि जो ब्लॉकचेन की प्रेजेंट स्टेट है ये उसको कंप्यूट करती है। ये बहुत फेमस एक टर्म है कि ईवीएम जो है वो स्टेट ऑफ द ब्लॉकचेन को कंप्यूट करने के लिए काम आती है। उसका मतलब क्या है? ब्लॉकचेन की हमेशा एक स्टेट होती है। मान लीजिए इस टाइम पे ब्लॉकचेन में 100 ब्लॉक्स एडेड हैं, तो मतलब उसकी ये चेन 100 ब्लॉक्स की है। ये स्टेट जो है अभी 100 ब्लॉक्स की है। अब जैसे ही उसमें एक न्यू ब्लॉक ऐड हो रहा है, जैसे ही उसमें 101वां ब्लॉक ऐड हुआ, तो अब उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो गई। तो जो ईवीएम है वो रिस्पॉन्सिबल है इस नई स्टेट को कंप्यूट करने के लिए। तो जैसे ही ब्लॉकचेन की स्टेट चेंज होती है, ईवीएम पिक्चर में आ जाता है। इसकी स्टेट चेंज होने के लिए नया ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप ऑल्टर या डिलीट तो कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ ऐड कर रहे हो। तो जैसे ही क्योंकि रीडिंग एक स्टेट चेंज नहीं मानी जाती, राइटिंग ही एक स्टेट चेंज मानी जाती है। राइटिंग मतलब नया ब्लॉक ऐड करना। तो जैसे ही आप नया ब्लॉक ऐड करते हो, ईवीएम पिक्चर में आ जाता है, उस पर आप डिप्लॉय करते हो, बाइट कोड देखता है, सारा कुछ डिक्लेयर करता है कि अब स्टेट चेंज होकर कुछ अपडेट हो गई है और ये उसकी प्रेजेंट स्टेट हो गई है। ये ईवीएम का काम है। चलिए अब बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सॉलिडिटी जो होती है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की लैंग्वेज कहलाई जाती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ही ये मान लीजिए इथीरियम चेन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या हैं? ये बेसिकली सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम हैं जो कि इथीरियम ब्लॉकचेन के ऊपर रन होते हैं। तो ऐसा मान लीजिए ये एक डिजिटल एग्रीमेंट है जो कि अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर हम रियल लाइफ सिचुएशन में देखें तो होता है ऐसा है कि अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगली कोई पेपर पे कोई चीज़ें लिखी होती है, कुछ क्लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, अगर कोई रूल ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है, ये सब उसमें मैंशनड होता है और दोनों पार्टी उसको साइन करती हैं और वही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रहता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। बट कल को मान लीजिए किसी ने वो क्लॉज ब्रेक करा तो उसके ऊपर जो एक्शन लिखा है वो कौन लेगा? आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसको सू करना पड़ेगा या वॉट। तो उस केस में मैनुअल इंटरवेंशन चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कुछ रूल्स हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है कि इसके फंड्स इसके पास चले जाएंगे या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, सारे रूल्स लिखे हुए हैं। तो इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। द मोमेंट कोई रूल जैसे भी एग्जीक्यूट होता है उसकी ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन हो जाती है अपने आप। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चेंज नहीं हो सकते एक बार डिप्लॉय हो जाए। तो हमने पिछले लेसन में भी बात करी थी, ये इम्यूटेबिलिटी जो ब्लॉकचेन की होती है, अपरिवर्तनीय उसका जो नेचर है ब्लॉकचेन का, ये उसकी वजह से है। अब ये लेकिन बहुत पावरफुल चीज़ है, क्योंकि अगर आपने एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख के साइन करके ब्लॉकचेन पे डाल दिया, अब आप उसको बिल्कुल भी एडिट नहीं कर सकते। इसका मतलब कोई फ्यूचर में उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को छेड़ भी नहीं सकता। लीगली डॉक्यूमेंट्स में होती हैं टेम्परिंग्स और काफ़ी चीज़ें, स्कैम्स वगैरह होते हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। बट इसके साथ साथ एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर आपके लिए काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको ये समझना है कि आप जो कल को कोड लिखोगे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में और आप एक बार उसको जब डिप्लॉय कर दोगे तो कोई भी उसको चेंज नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसमें कोई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लूप होल नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आता है टेस्टनेट का।
तो ब्लॉकचेन दो तरीके की होती है, टेस्ट नेट और मेन नेट। तो सारे लोग टेस्टिंग के लिए बेसिकली पहले अपना जो कोड है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो टेस्ट नेट पे डालते हैं, जिसमें कि फेक ईथर होते हैं, असली ईथर नहीं होते, वो सिर्फ चेकिंग के लिए होते हैं, पर वो एज इट इज़ वही इन्वायरमेंट बना के देते हैं जो कि मेन प्रोडक्शन में इन्वायरमेंट बनेगी। तो आप उसको अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वहाँ डाल के पूरा चेक कर लेते हो कि सही चल रहा है सारा कुछ, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, और फिर आप मेन नेट पे जाके उसको डिप्लॉय करते हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑडिट और ट्रैकिंग के लिए अच्छे यूज़ हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ब्लॉकचेन पे हैं, और ब्लॉकचेन जो है एक पब्लिक ब्लॉकचेन है जिसमें कि सारे रिकॉर्ड्स का एक डेटाबेस है, एक लेजर है। इसका मतलब आप प्रीवियस कोई भी रिकॉर्ड उठा के देखना चाहो अपना कि अकाउंट में मेरे कितने पैसे कब आए, किसने भेजे या मैंने किसको दिए, वो सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं। तो कोई भी ऑडिट होनी है, कुछ भी ट्रैकिंग करनी है, बहुत ईजी हो जाती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का अनुमानित परिणाम होता है, मतलब प्रिडिक्टेबल आउटकम होता है। इसका मतलब अगर एक पर्टिकुलर चीज़ दोहराई जाएगी, सर्कमस्टेंस रिपीट होगा, तो हमेशा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट भी रिपीट होगा। जैसे रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा होता है कि चाहे एक सेम कॉन्ट्रैक्ट है बट दो अलग अलग अगर जजेस हैं तो वो उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि सारा लॉजिकल है ये चीज़, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे आपकी प्रिवेसी भी प्रोटेक्टेड है। ऐसा क्यों? बिकॉज ब्लॉकचेन में क्या है, ब्लॉकचेन में आपकी आइडेंटिटी एक वॉलेट है, वॉलेट एड्रेस है, बट आपकी कोई ऐसी कोई फिजिकल आइडेंटिटी, मतलब जिसमें आपकी कुछ कोई आपका पैन आईडी या कोई आधार आईडी या कोई अपनी वैसी कोई आईडी आपकी नहीं जा रही है। तो बेसिकली आपकी एक इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपकी चीज़ें जो है वो प्रिवेसी जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। कोई भी ईजिली जो आपको जानता है, आपके कुछ कुछ डिटेल्स जिसको पता है, वो आके आपका डेटा नहीं देख सकता। फाइनली जो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है ये बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ होते हैं, चाहे वो कंप्यूटेशन है, अपनी करेंसी बनाना है, एनएफटी मिंट करना है, कुछ डेटा स्टोर करना है, गेमिंग में, हेल्थ केयर में, हर फील्ड में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की अपनी एक जगह है। फाइनली हम अपने इस लेसन की लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं।